हजरात। तो दोस्तों नए साल में हजरात हजरात हजरात, ठीक है। झारखंड में 50,000 नई भर्तियों के नाम पे आपको फिर से मानसिक तनाव दिया जाएगा। हजरात 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 सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। तो देखिए, नव वर्ष में 50,000 नौकरी देगी सरकार, ऐसा झांसा दे रही है आपको, ठीक है। और किस किस एग्जाम डेट निकाला गया है चलिए जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पे प्रमुख पद और उसके एग्जाम होने की संभावित तिथि बताई गई है। पहले इसको जानेंगे, फिर हम लोग इसको जानेंगे। और यहाँ पे मैंने झारखंड का लोगो लगाया है। यहाँ पे एक व्यक्ति था, उसको मैंने हाइड कर दिया है, ठीक है, क्योंकि इसका वर्क इवोल्यूशन मुझे अच्छा नहीं लगता है और मैं इसको चेहरा भी देखना पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट के नाम पे दम, क्या बोल देंगे, स्टूडेंट के नाक में दम कर दिया है, नमक कुछ दिया, एकदम पैसा नहीं दिया है ना स्कॉलरशिप का। सबसे बड़ा स्टूडेंट का वही है कि यार कम से कम जो बच्चा पढ़ रहा है उसको पैसा दे दो, ठीक है। नौकरी का तो तबाह करिए दिया है, 3-13 तेरी मेरी करके रख दिया है ना। नव वर्ष 2025 देखिए पूरा का पूरा बर्बादी कर दिया है इन्होंने। चलिए फिलहाल देखते हैं कि किस किस का एग्जाम डेट कब रखा गया है 2026 में। तो सबसे पहले नंबर पे आता है झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य, जिसको पीजीटी टीचर बोलेंगे, ठीक है, 1373। तो परीक्षा 12 जनवरी 2026 इनका एग्जाम डेट घोषित किया गया है, ठीक है। पहला पीजीटी टीचर का 12 जनवरी। दूसरा है टेक्निकल असिस्टेंट। तो टेक्निकल असिस्टेंट का यहाँ पे फॉर्म भराया था 2023 में और फरवरी 2026 में एग्ज़ाम डेट बताया गया है, फरवरी 2026। लेकिन एक नोटिस आया था एसएससी की ओर से 30 तारीख को, 30 दिसंबर को, जिसमें बोला गया था कि जनवरी के चौथे सप्ताह में, मतलब अंतिम सप्ताह में एग्ज़ाम लिया जाएगा। और यहाँ पे पेपर में बोला जा रहा है फरवरी में लिया जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे आता है विशेष शिक्षा सहायक। ये तो हो ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। जो स्पेशल टीचर की वैकेंसी है 3451 पदों पे, और इसका फॉर्म अभी तक भराया नहीं है। बोला गया था कि 14 दिसंबर से फॉर्म भराना शुरू होगा, लेकिन अभी तक फॉर्म भराना ही शुरू नहीं हुआ है। कोई अपडेट भी नहीं है नोटिस पे, ठीक है, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो कितना अद्भुत काम करते हैं, कितना महान कार्य करता है। वेबसाइट सामने होता तो मन करता है कि चलिए, मन तो बहुत कुछ करता है ना। तो इसका तो पॉसिबल ही नहीं है। देख के ही लगता है कि कौन महानुभाव महारथी ने इस कैलेंडर को जारी किया है यार, एसएससी कैलेंडर। आगे देख लेते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है, मार्च में एग्जाम लेना पॉसिबल ही नहीं है। फॉर्म नहीं भर पाएगा तो अभी फॉर्म भराना शुरू नहीं हुआ, मार्च में एग्जाम ले लेंगे, वाह। झारखंड एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा, इसका डेट आया है मार्च 2026। ये पॉसिबल हो सकता है कि एएनएम का एग्जाम मार्च में हो जाए, क्योंकि एएनएम का रिजेक्टेड लिस्ट भी निकाल दिया गया है, ठीक है। झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता फील्ड वर्कर का एग्जाम इन्होंने बोला है कब, कि फरवरी 2026 में लेंगे। हंसो, ठीक है, फेंको, पूरी क्षमता के साथ फेंको। फील्ड वर्कर का एग्जाम फरवरी 2026 में ले लेगा, मुझे तो मालूम नहीं है यार, विश्वास नहीं होता है। क्योंकि फील्ड वर्कर में ना इतना फॉर्म भराया है, इतना फॉर्म भरा है, इतना फॉर्म भरा है कि आप यकीन नहीं करेंगे। जब रिजेक्टेड लिस्ट आएगा तो मुझे लगता है केवल 1 लाख रिजेक्टेड लिस्ट निकलेगा। फॉर्म तो 10 लाख प्लस है भराया हुआ, और 10 लाख प्लस का एग्जाम लेते लेते इसका भी बाप बाप बोल देगा, ठीक है। तो फरवरी 2026 दिया फील्ड वर्कर का एग्जाम डेट। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट अगला जाता है झारखंड सहायक कारापाल प्रतियोगिता परीक्षा, यानी कि असिस्टेंट जेलर का एग्जाम डेट इन्होंने बोला है। फिजिकल फिटनेस यानी कि दौड़ तो कब लेंगे, तो फरवरी 2026 में लेंगे, और लिखित परीक्षा अप्रैल 2026 में। पॉसिबल तो नहीं लगता है, बस फरवरी में ले लेगा। अभी उत्पाद सिपाही का एग्जाम डेट देखेंगे, ठीक है। उत्पाद सिपाही का पहले ले लो, उसके बाद देखते हैं ये सब लेना। तो ये पॉसिबल नहीं है, हमको लग रहा है कि इतना जल्दी करा पाए, क्योंकि सीट तो कितना 48 गो है असिस्टेंट जेलर में, ठीक है, 48 या कितना है, और फॉर्म भरने वालों की संख्या 1 लाख प्लस है। 48 को सीट और 1 लाख प्लस आदमी फॉर्म भर दिया, मतलब एक सीट पे 2000 आदमी, एक सीट पे 2000 आदमी। पागल पागल, एकदम महापागल पंथी चल रहा है झारखंड में, ठीक है। गवर्नमेंट तो पागल ही है, स्टूडेंट भी पगला गया कि भाई एगो वैकेंसी है फिर भी मेरा चांस बनता है, जबकि जानता है कि सेटिंग हो रहा है फिर भी। चलिए, भेड़ चाल तो चल ही रहा है, तो आप लोग भेड़ चाल को थोड़ा सा अनुसरण 2026 में कम करें, केवल उसी फील्ड में जाएं जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, ठीक है। अंधाधुंध एकदम, वो जो मूवी आया है, ठीक है, उस तरह से धुरंधर मूवी जैसा
थोड़ा सा मत कीजिएगा, आपको अपना माइंड यूज करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। झारखंड इंटरमीडिएट स्तर, ये जो आपका एलडीसी बोलेंगे जिसको, ठीक है। झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय कंप्यूटर ज्ञान एवं दक्षता परीक्षा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2017 में फॉर्म भराया है। 2017 में फॉर्म भराया है। 215 पदों पे फरवरी 2026 में एग्जाम होगा। तो इसका तो मुझे मालूम भी नहीं है यार, 2017 में तो मैं मैट्रिक दे रहा था। मतलब आदमी पागल हो जाएगा। 2017 समझ रहे हैं, कई साल हो गया, 8 साल हो गया ना, 5 3 8 9 साल होने लगा। झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्जाम डेट कब है? तो 583 पोस्ट है, फरवरी में एग्जाम डेट बोला गया है। मुझे संभावना लगता है कि ये एग्जाम ले लिया जाएगा, ठीक है। संभावना जहाँ तक लगता है, एक अनुमान उत्पाद सिपाही का, एक एएनएम का लगता है, ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट का लगता है और ये पीजीटी का, 4 गो का संभावना है। बाकी सब तो लग रहा है कि हवाबाजी चल रहा है, ठीक है। और 9 वर्ष में 50,000 नौकरी देगी सरकार, ऐसा झांसा दिया जा रहा है, ठीक है। और जेएसएससी जेपीएससी से होगी बहाली, किसमें कितनी पोस्ट है ये एक बार देख लेना जरूरी है, ठीक है। बाकी सब फेंका जा रहा है यहाँ पे, आप भी समझ रहे हैं कि फेंका ही जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जेएसएससी और जेपीएससी से होगी बहाली। यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 से 25 के बीच में जेएसएससी और जेपीएससी के माध्यम से कुल 38,903 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। बाप रे, इतना। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो बोला गया है, 2020 में 14,862 छात्रों को नियुक्ति मिली है, 2021 में 279, 2022 में 1907, 2023 में 3992, 2024 में 4168 और 2025 में 13,695। कौन कौन सा मिला है वो भी थोड़ा बता देते हैं डिटेल में, तो एक्सप्लेन कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। और पथाड़े मतलब कुछ भी, ठीक है, फेंको जितना मन करता है। आठ पटांग, कौन सी वैकेंसी के लिए इतना फॉर्म आया वो तो पता भी नहीं यार। हम तो केवल 2 ही को फॉर्म भरे अभी जेएसएससी का। एक था सीजीएल जिसमें हुआ नहीं, 484 नंबर ला कर भी, ठीक है, सीजीएल जेएसएससी। और दूसरा है सीकेएचटी इंटरमीडिएट, उसका तो एग्ज़ाम दिए नहीं है। फील्ड वर्कर, उसका भी एग्ज़ाम दिए नहीं है, ठीक है। तो ये तो तीनों के फॉर्में भरे हैं अभी तक। 2017 से हम भी देने के लिए योग्य हो गए हैं, 19 से। तो ये सब वैकेंसी कौन कौन सा था पता ही नहीं चल रहा है। तो फेंकने वाला गवर्नमेंट हम लोग को मिल गया है भाई। टेंशन मत लो, अभी 2000 और खेला चलेगा ना, 27 खेला चलेगा पूरा, 26 27 28 3 साल अभी और झेलिएगा। चलिए देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट के प्रति रुख जो है हम लोग का बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत चीज़ गलत कर रही है। खासतौर पे तो मैया योजना दे रही है, उसको फंड मिल रहा है, उसको देने के लिए स्टूडेंट को पढ़ने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है। एक चीज़ चाणक्य बोलते थे कि अगर किसी राज्य को बर्बाद करना है तो उसकी शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दो, ठीक है। और बिल्कुल वही हो रहा है। धनानंद को क्या बोलता था, याद है ना, चाणक्य ने क्या बोला था कि जिस राज्य में अगर युवा को पढ़ने का अवसर न दिया जाए और उसके ज्ञान का उचित सम्मान न किया जाए तो वह राज्य ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता, ठीक है। ऐसा ही अगर रहा झारखंड का हालत, कि स्कॉलरशिप भी नहीं आएगा, ठीक है, और ये मतलब वैकेंसी में सेटिंग गेटिंग होगा, या फिर वैकेंसी टाइम पे नहीं आएगा, होगा आएगा भी वैकेंसी तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फॉर्म रिजेक्ट होगा तो फिर एग्जाम ही नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से राज्य नहीं चलने वाला है, राज्य पीछे हो जाएगा हम लोग का, केवल पेपरबाजी होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जेटेट का जो एग्ज़ाम डेट बोला गया था, पहले बोला कि अक्टूबर में होगा जेटेट, ठीक है, झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो 1 to 5 और 6 to 8 के लिए लिया जाता है, वो 2016 के बाद अभी तक नहीं लिया गया है, ठीक है। केवल पेपर में बोल रहा है कि अक्टूबर में होगा, फिर बोल रहा है मार्च में होगा। अरे भाई कोई लिखित रूप में नोटिस दीजिए ना, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है, मालूम नहीं क्या होगा। और लगता है तो कभी जेएनजी जैसा करना पड़ जाएगा, नेपाल की तरह झारखंड में भी, ठीक है। अगर सब बच्चा मिल जाएगा तो फिर हम भी मिल जाएंगे यार, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं ना, खास तौर पे जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। बीएड का खास तौर पे सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। लगभग 2 साल से बीएड का पैसा नहीं मिला है, मतलब लगभग मान के चलिए ना कि 12 दूना 24,000 स्टूडेंट जो खास तौर पे सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं वो बीएड के स्टूडेंट हैं, ठीक है। चलिए जो भी है, तो मैं सच्चाई बोलता हूँ, किसी को बुरा लगे तो लग सकता है भाई, अच्छा लगे तो लग सकता है,
ठीक है, सच तो सच है। थैंक यू, बाय, जोहार। और जब भी कोई आएगा अपडेट मैं आपको अपडेट करूँगा। ठीक है, नमस्कार।